और बड़ी खबर की बात करते हैं। दरअसल आज रायपुर आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज रात 8:30 बजे वे रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह और यहां पर वो बीजेपी की बैठक लेने वाले हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। देर रात तक बैठक चलती रहेगी और इसके बाद कल 22 अप्रैल को कांकेर में अमित शाह की जनसभा भी होनी है। तो कल जनसभा होनी है लेकिन आज ही आ रहे हैं और रात में विश्राम तो नहीं कह सकते क्योंकि चुनाव का वक्त है और रात में स्ट्रैटेजी बनाने का काम किया जाएगा। अमित शाह बीजेपी की अहम बैठक लेने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में अगले 2 चरण काफी अहम है क्योंकि 10 सीटें हैं अगले 2 चरणों में और आने वाला शुक्रवार जो है दूसरे चरण में उसी दिन वोटिंग है। तो ऐसे में अमित शाह का ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। रायपुर आ रहे हैं, रायपुर में स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और पिछला अगर आपको याद हो तो पिछली बार बीजेपी 9 सीटों पर रह गई थी और 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में चली गई थी, जिसमें एक कोरबा की सीट है और दूसरी बस्तर की सीट। लेकिन इस बार 11 की 11 सीटें जो हैं उसे जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने बनाया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमित शाह खुद आ रहे हैं और रणनीति, आखिर दौर की रणनीति जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अहम होती है, खूब उसके मायने होते हैं। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, अमित शाह आ रहे हैं और रात्रि विश्राम तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि रात को स्ट्रैटेजी बनाने का काम होगा और फिर अगले दिन भी काम पर लग जाएंगे, कांकेर जाने वाले हैं। तो आज की जो मीटिंग होगी कितनी देर तक चलेगी, कौन कौन शामिल होने वाला है, प्रत्याशी भी आ रहे हैं क्या, क्या जानकारी? जी देखिए पुनीत, अमित शाह का दौरा छत्तीसगढ़ काफ़ी अहम कहा जा सकता है। पहले चरण का चुनाव बस्तर लोकसभा सीट में संपन्न हुआ। यहाँ पर राहत वाली बात या अच्छी बात ये कही जा सकती है कि बीते लोकसभा चुनाव से लगभग 2% अधिक मतदान है वो हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उस लिहाज से काफ़ी अच्छा है कि यहाँ के जो मतदाता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कांकेर जो लोकसभा है वहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो अंतर था महज 5000 वोट का अंतर था और यहाँ पर जो है वीरेश ठाकुर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे महज 5000 वोट से हारे थे। तो बीजेपी ये एक सीटों पर जो काफ़ी गुणा भाग कर रही है और उनको पता है कि कहां पर सभा करने से किस तरह का फ़ायदा होगा। और जब छत्तीसगढ़ अमित शाह आ रहे हैं तो इसी को लेकर के उन बीजेपी के जो आला जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं और जो संगठन से जुड़े हुए जो तमाम नेता हैं उनसे एक अलग से जो हाई लेवल की बैठक है वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी। और इसके अलावा जो दूसरे फेज के जो चुनाव होने हैं जो 3 सीट पर है और महासमुंद है और इसके अलावा जो राजनांदगांव का है और कांकेर का है, ये तीनों फेज का जो चुनाव दूसरे चरण में होना है, तीनों सीटों का दूसरे फेज में जो चुनाव होना है उसके लिए अहम रणनीति हैं वो बनाई जाएंगी। और ये कहा जा सकता है कि जब अमित शाह यहाँ पर आते हैं तो कई तरह के जो टास्क जो दिए रहते हैं उनका फीडबैक भी लिया जाता है और खास करके जो दूसरे चरण और तीसरे चरण के जो मतदान होंगे चुनाव होंगे उसके लिए एक विशेष जो रणनीति है बीजेपी है वो यहाँ पर तैयार करेगी। क्योंकि प्रत्याशियों को नहीं बुलाया गया है लेकिन वहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे बैठक होगी, 1 to 1 होगा। तो ये कहा जा सकता है कि आगे के जो मतदान होंगे, मतदान होगा, चुनाव होगा दूसरा और तीसरा फेज का, तो उसके लिए अहम रणनीति है अमित शाह की मौजूदगी में बनेगी। जी, अमित शाह की मौजूदगी में रणनीति बनाई जाएगी। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम रायपुर में तो नहीं रहने वाला, आज जनता के बीच तो नहीं जाने वाले। आज अमित शाह केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए 8:30 बजे वो पहुंचेंगे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में और वहां पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। और इससे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो 23 तारीख को उनका दौरा है वो प्रस्तावित है, तो उनकी सभा को लेकर के, उनकी दौरा को लेकर के एक अहम जो बैठक भी वहां पर होगी। एसपीजी की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, उनका जो दौरा है प्रधानमंत्री प्रस्तावित है, तो उनके दौरे को लेकर के भी जो टास्क दिए जाएंगे,
जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, चाहे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम उन्हें जो दायित्व सौंपा जाएगा तो उसे लेकर के भी एक अहम बैठक है वो होगी। और सबसे खास है जो लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी ने 400 पार के जो नारा दिया है और 11 के 11 छत्तीसगढ़ की 11 की 11 जीतना है। और छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी भी बातें कही जा रही है कि मुकाबला बड़ा टफ है इस बार। और हालांकि बीजेपी मानकर चल रही है कि वो 11 की 11 सीटें जीत जाएगी, लेकिन जमीन पर मजबूती के साथ लड़ाई बहुत जरूरी है और इसलिए अमित शाह आ रहे हैं। युगल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे हम जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर यह है कि रायपुर से खबर यह है कि पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को रिमांड पर भेज दिया गया। एक दिन की न्यायिक रिमांड पर टुटेजा भेजे गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी कर दिया है। आज उनकी पेशी हुई थी दरअसल, और आरोप इन पर यह है कि शराब का घोटाला जो है, इस मामले में इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से यह फैसला आज सुनाया गया है। अनिल टुटेजा को आज ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया था। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और कोर्ट में क्या कुछ हुआ युगल से जानते हैं। युगल, देखिए पुनीत, आज कोर्ट में 12 बजे से गहमा-गहमी का माहौल था। हालांकि छुट्टी का दिन था, लेकिन आज जो पूर्व आईएएस हैं उसे अनिल टुटेजा को ईडी ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। दोनों उभय पक्षों की दलील दी गई। और सबसे मैं आपको और पूरे हम तमाम दर्शकों को बता दूं, जो शराब घोटाला है उसको लेकर के ईडी ने कल गिरफ्तार किया था और उसके बेटे को डिटेन किया था, उसे छोड़ दिया गया। लेकिन आज उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और एक दिन के जो न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। कल जो विशेष अदालत है ईडी की, उसमें उन्हें पेश किया जाएगा। और ईडी ने 14 दिन की जो रिमांड है वो मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एक दिन का न्यायिक रिमांड में उन्हें जेल भेज दिया है अनिल टुटेजा को। और जो इस तरह से जो शराब घोटाला हुए उसको 3 कैटेगरी में ईडी ने डिवाइड किया था। पहला कि किस तरह से कमीशन लेकर के जो शराब का ठेका दिया जाता था। दूसरा, जो शराब के ठेके देने को लेकर के किस तरह से पैसे का लेन देन किया जाता था, तो उसी पर एक आरोप है और उस पर बहुत सारे साक्ष्य हैं, ईडी को मिले हैं। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने उन्हें सम्मन जारी किया था और उसे वहां पर पूछताछ कर रहे थे। ठीक उसी समय ईडी की टीम पहुंची और जो अनिल टुटेजा है उसे सम्मन जारी किया और फिर बाद में रात को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और आज न्यायालय में पेश लेकिन अरेस्ट कर लिया गया, कोर्ट में पेशी हुई, न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। 14 दिन की रिमांड दरअसल ईडी ने मांगी थी और एक दिन की रिमांड पर कोर्ट ने इस मामले में भेजा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लौटेंगे।